नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं को लेकर एक वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूं और आपको शुभकामनाएं दे चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं और इस पूरी रिपोर्ट पे हम बात करेंगे कि साल 2022 बिहार की राजनीति के लिहाज से किस तरह का साल हो सकता है और बिहार की राजनीति की कौन कौन सी बड़ी खबरें साल 2022 में हमें मिल सकती हैं, बिहार के राजनीतिक समीकरणों में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए रिपोर्ट को शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। 2022 की जो सबसे बड़ी खबर हो सकती है वो जेडीयू बीजेपी की दोस्ती को लेकर हो सकती है, नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती को लेकर हो सकती है। साल 2021 खत्म हुआ और खत्म होते होते या अब तक आपने देखा है कि घटनाक्रम किस तरीके का है। जेडीयू और बीजेपी के बीच का टकराव कितना विषम है। जाति आधारित जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएम नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करती है। सीएम नीतीश कुमार विशेष दर्जे की बात करते हैं, जेडीयू विशेष दर्जे की बात करती है, तो बीजेपी विशेष पैकेज की बात करती है। जेडीयू को याद दिलाती है कि केंद्र सरकार ने कितना विशेष पैकेज दिया है। और कमाल की बात यह कि बिहार बीजेपी की तरफ से एक बयान आ गया साल खत्म होते होते कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर नित्यानंद राय जो मौजूदा वक्त में गृह राज्य मंत्री हैं। और बयान किसने दिया? बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने, और इसी स्टूडियो में बैठकर दिया। तो इतनी सारी बातें हैं। जीतन राम मांझी के तेवर, जीतन राम मांझी के बयान, मुकेश सहनी के तेवर और मुकेश सहनी के बयान ऊपर से, तो आप जानते हैं इन घटनाक्रमों के बीच एक जो थ्योरी परोसी जाती है, वो थ्योरी यह भी परोसी जाती है कि प्रशांत किशोर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बिहार की सियासत में, और वो स्क्रिप्ट यह है कि गैर बीजेपी दलों का एक गठबंधन, एक खेमा या फिर महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तैयार किया जाए। और प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ फिर काम करना चाहता हूं या नीतीश कुमार से बातचीत होती है, तो संकेत यह भी मिलते हैं या कयास यह भी लगते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन जो खेमा बनना है उसका चेहरा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। वैसे इस रेस में ममता बनर्जी सबसे आगे है, लेकिन जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार को लगातार पीएम मटेरियल कहते रहे हैं और बताते रहे हैं। तो दोस्ती टूटने के आसार हैं और इसकी कई वजह है। तो 2022 में शायद ये बड़ी खबर आपको मिल सकती है। जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती के लिहाज से यह साल बड़ा महत्वपूर्ण है और जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती के लिहाज से दोस्ती के लिए 2022 एक्सपायरी डेट साबित हो सकता है। तो इस बड़ी खबर पर, इस संभावित बड़ी खबर पर साल के पहले दिन पहली रिपोर्ट धा न्यूज पर हमने बातचीत की, हमने आपको दिखाया, बताया और हम चर्चा करते रहेंगे। साल का पहला दिन है तो और कौन कौन सी बड़ी खबरें हो सकती हैं और आज की जो खबरें होंगी बिहार की राजनीति की वो भी हम आपको बताएंगे। और साल के पहले दिन दोगुने जोश के साथ, दोगुनी ऊर्जा के साथ हम आप दर्शकों के बीच आए हैं। आपके सामने एक नया वादा, आपके सामने एक नया ऐलान और बड़ा ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं, उस पर भी नजर रखिएगा। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ रोज आपसे मुलाकात होगी। आपने जो ताकत दी है, आपने जो हौसला दिया है, अब उसका असर सही मायनों में आपको दिखेगा। आभार आप सभी का प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए। बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।